एवरीवन। चलो करते हैं स्टार्ट। इलस्ट्रेशन 88 तक कर चुके थे। एटी 87 बाकी था, कल बाकी रह गया था 87, तो 87 करा रहा हूं आज, ध्यान से देखना। A bag contain 8 identical ball of which 5 are red and 3 white. A man draw 2 ball at random. एक बैग के अंदर 5 रेड और 3 वाइट बॉल है, 3 वाइट बॉल है, ठीक है। A man draws 2 ball. 2 बॉल निकालनी है इसमें से। What is the probability that one of the ball shows is white and the other red? Both are of the same color. What would be the value of this probability of ball drawn replaced and then an other ball is drawn? बच्चों 2 बॉल निकालनी है अलग अलग कलर की, क्या प्रोबेबिलिटी है? तो तुम्हें पता ही है 2 बॉल निकालेंगे तो एक एक करके निकालेंगे। अब अलग अलग कलर की बोली है, ठीक है, तो अलग अलग कलर की निकालने के लिए 5/8 इंटू 7, ये अलग अलग कलर की हो गई, ठीक है। 5/8 और 3/7 कितना हुआ? (15 upon 56), ठीक है। तुम्हारी बुक वाले लिखा है 35/56। बच्चों ध्यान से सुन लो, बुक वाला कुछ भी हरकतें कर रहा है। यहाँ आया 5 3 15, ठीक है। तुम्हारी बुक वाला लिख रहा है अपना आया 15/56, ये 35 कर रहा है, सही कर लो उसको, 15/56 कर लेना। दूसरे क्वेश्चन में बोला है बोथ आर ऑफ सेम कलर, अगर दोनों बॉल सेम कलर की निकालना हो, दोनों एक ही कलर की हो तो 5/8 इंटू 4/7 56, 5 4 20। ये भी 26 कर रहा है। शांत रखो, बोथ आर ऑफ सेम कलर बोला है, तो या तो दोनों रेड हो सकती है या तो दोनों वाइट हो सकती है। वाइट भी तो होगी अभी, फिर रेड निकाल के बैठ जाओगी क्या? चलो वाइट 3/8 इंटू 2/7 56 और 6, इन दोनों को प्लस करेंगे 26/56। सही है, सबको गलत मत कर देना, और 26 और 56 सही है। अब क्या बोला है? रिप्लेस करने वाला केस बताया। रिप्लेस के अंदर क्या होगा बच्चों, ध्यान से देख लो। अगर एक बॉल निकाल के रिप्लेस करते तो अलग अलग कलर में क्या रहेगा? जैसे रेड की बात करें, रेड और वाइट की बात करें, अलग अलग कलर की बात कर रहे हैं पहले, रिप्लेस वाला केस है। तो 5/8 इंटू 3/8, ठीक है। क्या लिखा है हमारे भाई ने? नहीं गलत नहीं है, सही है वो। या तो रेड वाइट निकलेगी या वाइट रेड निकलेगी, ठीक है। वाइट रेड निकलेगी तो केस बनेगा 3/8 इंटू 5/8 15/64, इन दोनों को प्लस करें। इसमें भी ऐसा ही होगा, 15/56 नहीं होगा इसमें, इसमें भी इंटू 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 30/56। डिफरेंट कलर के अंदर एक रेड एक वाइट,
रेड वाइट निकले या फिर वाइट रेड निकले, ऐसा होता है। रेड वाइट या वाइट रेड क्यों एक ही बात है, अलग अलग बात है। चलो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें एक क्वेश्चन पूछता हूँ, सुनना मेरी बात। देखो वो जो 15 35/56 था ना, तुमने 15 किया जिसको 15 मत करो, उसको 30 करो, 30। ठीक है, देखो मेरी बात सुनो, पहले सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन फिर करना चेंज, शुरू मत हो जाओ डायरेक्ट। पहले सॉल्यूशन देख लो, सारे बच्चे इधर समझ लो, कॉन्सेप्ट समझ लो, सीख लो, कभी दुख नहीं देगा क्वेश्चन तुम्हें। देखो कह रहा है 2 बॉल निकालनी है और डिफरेंट कलर की निकालनी है। क्वेश्चन ने बोला है 2 बॉल निकालनी है, डिफरेंट कलर की निकालनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब डिफरेंट कलर में क्या हो सकता है, या तो रेड वाइट निकलेगी तो रेड और वाइट की प्रोबेबिलिटी ये होगी, या वाइट रेड निकलेगी तो वाइट रेड की प्रोबेबिलिटी होगी 3/8 इंटू 5/7, ये वाइट और रेड की हुई, मिलकर ये आया 15/56। या और या इन दोनों को जोड़ देंगे, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो ऐसे जुड़ेगा 15/56 प्लस 15/56, 56 कॉमन, 15 और 15 30, ये आंसर आएगा। ऐसे कर लेना उसको बुक में, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, पूरा ऐसा सॉल्यूशन लिख लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगा। अब तुम्हें ये बोलो क्या सर यहाँ ही 15/56 आ रहा है, यहाँ ही 15/56 आ रहा है, एक ही तो है। सुनना, ध्यान सुनना, अरे मेरी बात सुन लो। तुमने कहा अपना आंसर यहीं 15/56, यहीं 15/56 आ रहा है, ठीक है, फिर आप दोनों को ऐड करवा रहे हो, क्या फर्क पड़ रहा है? रेड वाइट और वाइट रेड में कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? यही दे दो ना 15/56। ठीक है, ये क्वेश्चन आ रहा है कि दिमाग में, तो इसका जवाब देता हूँ। जब भी कोई ऐसे क्वेश्चन में उलझ जाओ जिसका जवाब ना मिले, तो एक बहुत सिंपल तरीका है। मैं अगर तुमसे शर्त लगाऊं तो मैं तुम्हें 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, तुम बताना तुम्हें कौन सा पसंद आया। मेरे हाथ में ये बैग है, इसके अंदर 5 रेड और 3 वाइट बॉल है, ठीक है, 10,000 रुपये की शर्त है अपनी, तुम 10,000 जीत जाओगे, और अगर तुम हार गए तो तुम्हें कुछ देना नहीं है। ठीक है, करें स्टार्ट। तो शर्त ये है, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, किस पे शर्त लगाना है मुझे बता देना। पहला ऑप्शन, इसमें से 2 बॉल निकालनी है अलग अलग कलर की, इस बात पे शर्त लगानी है, या इसमें से 2 बॉल निकालनी है अलग अलग कलर की, पहली रेड ही आए और दूसरी वाइट आए, किस पे शर्त लगाओगे? पहली बात पे या दूसरी वाली बात पे? पहली बात पे लगाओगे ना, ठीक है, क्योंकि उसमें जीतने के चांस ज्यादा है। ठीक है, मैंने तुमसे कहा पहली रेड आनी चाहिए दूसरी वाइट आनी चाहिए, तुम इस पे शर्त नहीं लगा रहे मुझसे, क्योंकि इसमें जीतने के चांस कम है। समझ रहे हो? इसका मतलब अलग अलग कलर निकालने का मतलब अलग होता है, और अलग कलर में ऐसा बोल दिया जाए, कंडीशन लगा दी जाए कि पहले रेड निकालना है बाद में वाइट निकालना है, उसके केस अलग होते हैं। इसीलिए अगर तुम ऐसे बोलो कि डिफरेंट कलर में रेड और वाइट की प्रोबेबिलिटी बता दो दी, उसने कहा डिफरेंट बोल कलर निकालो, तो तुम अगर मुझसे ऐसे बोलोगे कि डिफरेंट कलर के अंदर निकाल दो रेड और वाइट की, अब वाइट और रेड की क्यों निकाल रहे हो? एक ही तो बन रहा है वो, तो बच्चों एक तो बन रहा है, लेकिन प्लस होके देखो ऊपर क्या आ रहा है, 30 आ रहा है, जीतने के चांस बढ़ गए ना। तुमसे कोई ये बोलेगा कि 2 बॉल निकालो, पहली रेडी होनी चाहिए, पहली रेडी होनी चाहिए, तो तुम्हारे जीतने के चांस 15 है, 56 में से 15 चांस है जीतने के। ठीक है, लेकिन तुमसे ऐसे बोले रेड या वाइट निकालो या वाइट रेड निकालो, कुछ भी निकाल सकते हो, तो जीतने के चांस बढ़ के 30 हो गए। तो पहले का आंसर आएगा 30/56। समझ में आया? दूसरे में बोला सेम कलर निकालो, सेम कलर, तो उसमें या तो रेड निकालो 5/8 4/7, या तो वाइट निकालो 3/8 2/7। समझ गए? उन दोनों को ऐड कर दो। ठीक, अब यहां पर आते हैं रिप्लेस वाले में। रिप्लेस वाले में ऐसे बनेगा 5/8 3/8 ये, और वाइट और रेड के अंदर 3/8 5/8 ये, इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर आएगा इसके अंदर 30/64। ये आ रहा है क्या इसका? ये रहा है तो पागल है। हाँ, ऐसे काटा है, इसका आ रहा है 15/32, 2 से काटने में 15/32 आ रहा है, सही आ रहा है। ठीक है, गलत मत कर देना, सही है इसका आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन, दोनों सेम कलर की बॉल हो तो रिप्लेस में कैसे निकालोगे? तो दोनों रेड हो तो 5/8 इंटू 5/8 प्लस 3/8 इंटू 3/8। ठीक, तो ये आया अपना, नीचे आ गया 64, 8 8 जा 64, 5 5 जा 25, 3 3 जा 25 और 9 34, 34/64
इसका 17 32 आ रहा है, ये 17 हो गया, ये 32 हो गया। 88 कर लिया था, 89 चाहिए कम पानी है। स्कॉलर से कितने वर्ड बन सकते हैं? स्कॉलर से SCHOLAR 7 वर्ड है टोटल, ठीक है। 7 फैक्टोरियल, ये कह रहा है 7 फैक्टोरियल हो गया ना, रिपीट भी नहीं हो रहा। S आगे रहे, R पीछे रहे, 5 फैक्टोरियल। O बीच में रहे, O बीच में ही रहेगा बस हर बार, 6 फैक्टोरियल। अरे जगह फिक्स करते ही खत्म, उसका रोल ही खत्म हो जाता है। कहीं पे भी जगह फिक्स करो, आगे करो, पीछे करो या मिडिल में करो। अगर O मिडिल में रहे, बिल्कुल बीच में सेंटर में रहे, तो 6 फैक्टोरियल। SCH साथ में रहे, SCH, सुन लो बच्चों, बुक में गलत दे रखा है, सही कर लो उसको। अरे बुक में गलत दे रखा है, सही कर लो, बाद में कर लेना बातें। स्कॉलर में 7 वर्ड होते, ठीक है। SCH साथ में रहे, SCH साथ में रहेगा तो आपस में तो अरेंज हो ही सकता है, 3 फैक्टोरियल। अब कितने वर्ड बचे? 4 वर्ड बचेंगे, SCH मिलाकर 5 हो गए। SCH भी तो एक वर्ड है। ये है स्कॉलर, 3 को मिलाकर 1 बनाया, तो एक वर्ड हो गया ना, ये एक वर्ड, 1 2 3 4 5, समझ गए। स्कॉलर में SCH एक वर्ड, SCH को साथ में रखना है तो उसको जोड़कर एक वर्ड बना दिया SCH, ये एक वर्ड, ठीक है। और उसके बाद OLAR, ये 5 वर्ड हो गए। अब SCH को जोड़ के एक वर्ड बनाया था, तो SCH आपस में तो घूम सकते हैं अपनी जगह पे, तो 3 फैक्टोरियल कर दिया उसके लिए। जयपुर की तरह बिल्कुल सेम। हाँ वो गलत है तुम्हारी बुक में, 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल आएगा, तुम्हारी बुक में गलत लिख रखा है उसने, पागल ने। 16 फैक्टोरियल नाम की कोई चीज़ नहीं होती, 5 फैक्टोरियल सही है। 5 के पास वो 16 फैक्टोरियल जो लिखा है ना, 16 को कर लो 3 फैक्टोरियल, तो 6 भी नहीं है वो। जब जो बोल रहा हूँ समझो उस बात को, वो 3 फैक्टोरियल कर लो उसको, ठीक है। आंसर सही लिखा है उसने, 120। 5 फैक्टोरियल आएगा 120 और 3 फैक्टोरियल आएगा 6, तो 16 फैक्टोरियल नहीं है वो, 3 फैक्टोरियल है। उसके बाद लिखा है 2 टाउन्स A and B आर कनेक्टेड बाय 4 रोड। बच्चों 2 टाउन है A और B, A और B 4 रोड से कनेक्टेड है। एक रोड ऐसे जा रहा है, एक रोड यहाँ से जा रहा है, एक ऐसे घूम के जा रहा है, एक ऐसे घूम के जा रहा है, ये 4 रोड से कनेक्टेड है, ठीक है। मतलब तुम किसी भी रोड से A और B जा सकते हो। अब क्या बोलता है, इन हाउ मेनी वेज कैन X ट्रेवल इफ द ट्रेवल्स फ्रॉम A to B बाई 1 रोड एंड रिटर्न बाई अदर। एक लेक्चर रूम के 4 गेट है, एक से एंटर होगा और दूसरे उसको छोड़ के 3 से एग्जिट, वही तो है। कोई भी एक रोड से जाना है और आते वक्त उसको उससे नहीं आना, बस जिससे गए थे। ट्रेवल फ्रॉम A to B बाई 1 रोड एंड रिटर्न बाई अदर, एक रोड से आएगा और दूसरे रोड से जाए। 8 कॉइन्स आर टॉस एट अ टाइम, 8 कॉइन टॉस कर रहे हो। एक कॉइन टॉस करने में हेड, मान लो हेड की बात करूं तो उसकी प्रोबेबिलिटी हाफ होती है, और टेल की बात करें तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी हाफ होती है। अब 8 बार टॉस कर रहे हो तो वो बर्न डाउन ही लग जाएगा। 8 ट्रायल हो गए, एटलीस्ट 6 हेड चाहिए तुम्हें। पहला क्वेश्चन आया एटलीस्ट 6 हेड, तो हेड को अपन क्या मानते हैं, हाफ, ठीक है। और कितने चाहिए, 6 हेड चाहिए, तो 6 हेड चाहिए ना, 6 हेड। 8 बार कर रहे हो, 8C6, एटलीस्ट 6 बोला तो 7 भी आ जाएगा और 8 भी आ जाएगा। 8C7 8C8 इंटू 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 P की पावर 6 P की पावर 7 P की पावर 8, ठीक है। अब P अपन ने बोल ही दिया हाफ होता है, तो हाफ की पावर लगा दो 6, हाफ की पावर 6, हाफ की पावर 7, हाफ की पावर 8 इंटू 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 हाफ की पावर
2 हाफ की पावर 1, बस, कोई मतलब ही नहीं। ठीक, तो यहाँ तो लिखो भी नहीं तो चलेगा, क्योंकि हाफ की पावर 0 का मतलब 1 होता है, जिसकी पावर 0 होती है उसको 1 आता है। 0 मत लिख देना कभी, इंटू में 0 आती है, खत्म काम, 0 सबको बर्बाद करके रख देगा। ठीक है, इसीलिए साइंटिस्ट बोलते ब्लैक होल है वहाँ पर। ठीक है, जिसके अंदर पूरी दुनिया अगर उसके पास से निकल जाएगी ना तो दुनिया को अपने अंदर खींच लेगा और पूरी दुनिया खत्म। तो इन्होंने बोला था कि कयामत आने वाली है 2012 में। ठीक है, 10 या 11 में बता दिया था, 12 आते ही मतलब 1 खत्म हो जाएंगे, ऐसा बोल दिया था महान लोगों ने। तो न्यूज़ व्यूज सब पे आ रहा था कि भाई अब 12 में ख़त्म हो जाएगा, ऐसे बड़े बड़े लोग अनुमान लगा रहे हैं और ख़त्म, दुनिया ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अब वो ब्लैक होल के पास से निकलने वाली है दुनिया। ठीक है, तो ऊपर आसमान में इन्होंने बोला है कि ब्लैक होल करके है कुछ, जो उसके पास से अगर कुछ भी निकलता है ना तो अपने अंदर खींच के उसको ख़त्म कर देगी। नहीं हुआ ना, ये लोग ये बताएंगे दुनिया कब खत्म होगी। ठीक है, न्यूज़ व्यूज सब पे आ गया ना, सब पे कि दुनिया खत्म होने वाली है, नष्ट होने वाली है। बड़े बड़े ज्योतिष वगैरह थे, उन्होंने बताया कि भाई दुनिया अब खत्म होने वाली है 12 में। सुनो सुनो, ये 0 को गलती से ही मल्टीप्लाई में लिख दिया ना तो 0 सबको खत्म कर देता है, सबको तबाह कर देता है। ठीक है, यहाँ से ये लोग ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट लेकर आए, नोटिंगी वाला। हाँ बच्चों मेरी बात सुन लो, एटलीस्ट 6 हेड बोला है, या तो 6 लाओ या 7 लाओ या 8 लाओ, इन सबको सोल्व करके जो भी आंसर आएगा उसे प्लस करना है। या तो 6 लाओ या तो 7 लाओ, या तो या बोल रहा हूँ ना प्लस करना है। दूसरे केस में बोला है नो हेड, एक भी हेड मत लाओ, इसको सोल्व ही नहीं करना। ये हो गया ना नो हेड। अरे ये 8 हेड की प्रोबेबिलिटी है तो टेल की प्रोबेबिलिटी भी हावी होती है, तो इसको 8 टेल भी मान सकते हो तुम लोग, तो नो हेड हो गया ये। उसके बाद बोला है ऑल हेड, ये भी ऑल हेड की हुई है, तो नो हेड ऑल हेड का आंसर सेम ही रहेगा, देख लो पेज टर्न करके। नो हेड का आंसर है 1/256 और नो टेल का आंसर है, सॉरी ऑल हेड का आंसर है 1/256। नो हेड और ऑल हेड का मीनिंग एक ही होता है कॉइन में। ठीक है, क्योंकि हाफ हाफ रहते हैं। हाँ, डाइस में प्रॉब्लम होगी। नो हेड और ऑल हेड का मीनिंग एक ही रहता है। अब 90 में बोला है इट इज एक्सपेक्टेड दैट 30% ऑफ द फाइटर प्लेन आर डिस्ट्रॉयड बिफोर दे रीच टारगेट। ये अलाउ नहीं है आज तक बीसीसी में कभी भी। ठीक है, ये लास्ट बार होना चाहिए, इसके बाद कभी जिंदगी में ना हो। ठीक, हाँ। It is expected that 30% of the fighter plane are destroyed before they reach the target. 30% destroyed, 70% reach. Destroy को not reach भी बोल सकते हो, not reach. हम फाइटर प्लेन को भेजते हैं ना टारगेट पे, तो फाइटर प्लेन टारगेट पे पहुंचने से पहले ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, टारगेट पे पहुंच ही नहीं पाते 30%, तो 70% पहुंच पाते टारगेट पे। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ 5 सच प्लेन, अब 5 प्लेन को भेजा, 4 विल बी डिस्ट्रॉयड बिफोर रीचिंग टारगेट। 4 डिस्ट्रॉय उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। 5 को भेजा, 5 ट्रायल कर रहे हो, 1 2 3 4 5, फिर कौन लगेगा? बर्नआउली। 5 में से कितने को डिस्ट्रॉय कराना है? 4 को। डिस्ट्रॉय किए 30%, डिस्ट्रॉय किए 30%, 3/10 भी लिख सकते हो, 0.3 भी लिख सकते हो। ये 4 चाहिए, 4 डिस्ट्रॉय, और रीच किए 0.7, ये एक बार चाहिए। ठीक है,
खत्म। अ कमेटी ऑफ 5 इज टू बी फॉर्म्ड आउट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 8 बॉयज एंड 7 गर्ल्स। 8 बॉयज 7 गर्ल है, टोटल 15 लोग हैं, ठीक है। कितनी कमेटी बनानी है? 5 लोग लेने इसमें से। अब एक बात बच्चों को ध्यान से सुनना और समझना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसके बाद ये देखना कि व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी वर्ड लिखा है, व्हाट इज अ चांस वर्ड लिखा है, या इन हाउ मेनी वेज लिखा है। समझ गए? इन हाउ मेनी वेज आएगा तो कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, और व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी और व्हाट इज अ चांस लिखा है तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। समझे? अब यह लिखा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। हाँ, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दोनों में आता है। वेज वाला कॉम्बिनेशन, यहाँ पर परम्यूटेशन हो नहीं सकता। 5 लोगों को बुला के इधर उधर करोगे क्या, तू यहाँ आ जा, तू यहाँ चला जाए, ये वहाँ आ जाएगी, ये वहाँ चली जाएगी, ऐसा नहीं ना। कलर में होता है अरेंज, तो नंबर में होता है अरेंज, अल्फाबेट में होता है अरेंज, तो वहाँ परम्यूटेशन लगता है। समझ गए? हाउ मेनी वेज मतलब होता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। समझ गए? जब भी हाउ मेनी वेज आया तो क्या है? कॉम्बिनेशन। अब तुम्हें देखना है क्वेश्चन में क्या है, कलर है, नंबर है, अल्फाबेट है, क्या है तो परम्यूटेशन, पर्सन है तो कॉम्बिनेशन। ठीक है? अब ध्यान से सुनना बच्चों, 5 लोग सेलेक्ट करने हैं। उसने लिखा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ कमिटी विल कंप्राइज ऑफ 3 बॉयज 2 गर्ल्स। 3 बॉयज 2 गर्ल्स, ये बोला। ठीक है? होश में सारे? 3 बॉयज 2 गर्ल्स की कमेटी बनाने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो हम चाहते हैं कि 3 जने तो इसमें से आए, 8 में से आए, और 2 जने 7 में से आए। लेकिन ये 5 के 5 किस में से आएंगे? 15 सी 5। ये 5 लोग 15 में से आएंगे। ये हो गया सॉल्यूशन। अब एक बात ध्यान रखना बच्चों, इन हाउ मेनी वेज होता तो क्या करते? हाँ बताओ आंसर। इन हाउ मेनी वेज होता, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी की जगह हाउ मेनी वेज होता। कितने तरीके से तुम कमेटी बना सकते हो 3 बॉयज और 2 गर्ल्स को लेकर? हाँ तो बताओ ना, क्या लगाते हैं आंसर बताओ ना। हाँ बोलो बोलो, सही बोल रहा है, बोल क्या बोल रहा है? हाँ क्या एक्सक्लूड वाला? कोई एक्सक्लूड इंक्लूड करने का कौन बोल रहा है? हो गया सोल्व, ये आंसर है। बस डिवाइड ही लगा दे। अगर इन हाउ मेनी वेज बोलते उसको हटा दो बस। ये कॉम्बिनेशन ही तो है। 8 में से 3 चाहिए, 7 में से 2 चाहिए, यही तो करके आ रहे हैं वहां पर। 8 में से 3 भी चाहिए और 7 में से 2 भी चाहिए। बस डिवाइड में 15C5 मत लगाओ। फेवरेबल अपन टोटल होता है ना, तो फेवरेबल ही तो कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन होता है। टोटल नहीं लेते, जहां टोटल ले लिया तो प्रोबेबिलिटी बन गई। ठीक है? फोटो का जो 4 होता है वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होता है, और जो टोटल होता है डिवाइड में टोटल आते ही वो प्रोबेबिलिटी बन जाती है। तो अगर ये इन हाउ मेनी वेज होता कि कितने तरीके से तुम कमेटी बना सकते हो 3 बॉयज और 2 गर्ल्स की, तो 8C3 इंटू 7C2 खत्म। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी पूछा है तो इसके साथ ये भी जोड़ दिया, फिर 15C5। समझिए? इसके आंसर 10, 100, 1000 वगैरह में आते हैं इसके आंसर। वो तो ये डिवाइड में ये आ जाता है ना, तो फिर 1 से छोटा रह जाता है आंसर। समझे बात? इसके जो आंसर होते हैं वो 10, 100, 1000, लाख, करोड़ में आते हैं। लेकिन डिवाइड में जब ये भाई साहब आ जाते हैं तो आंसर को 1 से छोटा कर देते हैं, 1 भी नहीं आता कभी। ठीक है? तो अगर वो ऐसे बोलता है इन हाउ मेनी वेज, कितने तरीके से कमेटी बना सकते हो, 3 बॉयज और 2 गर्ल्स की बनानी है, तो मुझे 3 बॉयज की चाहिए, वो 8 में से लूंगा, 8C3, और मुझे 2 गर्ल्स चाहिए तो 7C2। ये इन हाउ मेनी वेज का आंसर है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी में ऐसे करते हैं सो, बस ये फर्क है। तो ध्यान से पढ़ना क्या पूछा है। फिर क्या बोला? एटलीस्ट 1 गर्ल। आंसू आ जाएंगे इसमें तो, एटलीस्ट 1 गर्ल में।
1 गर्ल, 2 गर्ल, 3, 4 और 5 गर्ल। 5 की कमेटी बनानी है, या तो 1 गर्ल हो या 2 हो या 3 हो या 4 हो या 5। अगर गर्ल 1 होगी तो फिर बॉयज होंगे 4, 2 होगी 2, 1, खत्म। अब बेटे बेटे सोल्व करते रहो, ठीक है। फिर प्लस करो। याद रखना बच्चों, इन केस को जब सोल्व करोगे तो बार बार ऐसे ऐसे केस बनेंगे और हर केस में नीचे डिवाइड में 15C5 होगा, तो कॉमन ले लेना एक साथ, ठीक है। 15C5 को एक बार ही सोल्व करना रहेगा। अब देख लो हमारे भाई ने कैसे बनाया। 1 2 3 4 5 गर्ल्स में लिखा, 1 2 3 4 5 गर्ल्स में लिखा, 4 3 2 1 यहाँ पर लिखा, सबके केस बनाए, नंबर ऑफ वेज बनाए, 7C1 8C4। डिवाइड वाली चीज़ नहीं बनाई क्योंकि डिवाइड देखो नीचे एक साथ ही लिख दिया लास्ट में, 15C5, ठीक। यह आया 29473003। सॉल्व करने का सिंपल तरीका बताऊं क्या? 3003 आ रहा है ना। सिंपल तरीका बताओ, सिंपल तरीका सॉल्व करने का। हाँ आ जाओ बच्चों, यहाँ से शुरू करूंगा वहां तक जाऊंगा पूरे बोर्ड तक। अगर मैं एक एक करके बंदों को निकालूं तो टोटल बता देता हूं, पहले टोटल क्या आएगा। एक एक करके बंदों को निकालूंगा, ठीक है। 5 बंदे चाहिए मेरे को, तो नीचे डिवाइड में क्या रहेगा? पहला 15 में से आएगा, दूसरा 14 में से, तीसरा, चौथा, 5वां, हो गए 5। तो डिवाइड में तो हमेशा यही फिगर रहेगी। अब ये फिगर देख लो कितनी बन रही है, 15 14 13। बेटा कैसे देते पढ़ाए ऐसे ही, दुआएं मांग रहा है चलने की। या 15 14 13 12 11 360 360। तो डिवाइड में रहेगा 360 360। अब मल्टीप्लाई की बात सुन लो ध्यान से। मल्टीप्लाई में क्या करेंगे ये भी देख लो, करो स्टार्ट मल्टीप्लाई का। देखो गर्ल्स हमें चाहिए कितनी, पहली बार में 1, एटलीस्ट 1 बोला है ना, ठीक है। 1 गर्ल चाहिए, 7 में से आएगी, ठीक है। और बॉयज चाहिए बचे हुए 4, तो 8 7 6 5 हो गए 5 लोग। प्लस अब 2 गर्ल चाहिए, 7 6 और 3 बॉयज चाहिए, 8 7 6 बस। प्लस अब 3 गर्ल, 7 6 5, सॉरी अब कौन चाहिए, अब 2 बॉयज, 8 7 प्लस अब 4 गर्ल, 7 6 5 4 और 1 बॉय 8। अब 5 के 5 गर्ल, 7 6 5 4 3। चलो मेरी बात सुनो, ये हो गया। डिवाइड में तो ये रहेगा 15 14 13 12 11। काटना सिखाता हूँ, आ जाओ काटना सिखाता हूँ, एक तरीका और सिखाऊँ तुम्हें, ठीक है। देखो एक बात सुनो, अगर ऐसे लिखा हुआ है 2 + 3/2 ऐसे लिखा हुआ है, तो क्या है 2 और 2 कट जाएगा? नहीं कटेगा? पक्का? चलो अगर ऐसे लिखा हुआ है 2 + 3 × 2/2,
तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, 2 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, 2 कॉमन कैसे आएगा वो भी सुन लो। यहाँ पर 2 है, 2 कॉमन हो गया तो आया 1 + 3। देखो 2 1 जा 3 2 जा, तो 2 कॉमन ले लिया। सही है ना ये लिखने का तरीका। डिवाइड में क्या है, कॉमन वाला घट्टा याद रखना। ठीक है, ये समझते हो, कॉमन वाली चीज कट जाती है कॉमन लेके। मतलब मुझे याद है 2 काटना हो ना, ये वाला 2 ऊपर वाले 2 से, तो मुझे ऐसे काटना पड़ेगा। जितने प्लस में 2 आ रहे हैं सबको काटना पड़ेगा। समझे क्या? समझे? इसमें बड़े वाले में तो कैसे करेंगे? नहीं समझे? अभी भी तो 4 ही आ रहा है। देखो 2 1 2 कटा ना, तो 3 + 1 4, यहाँ पर भी तो 4 ही आ रहा है। एक चीज समझो, एक चीज सुनना। जैसे अभी यहाँ पर क्या है, नीचे हर बार क्या आएगा, 15 14 13 12 11, 15 14 13 12 11। अब तुम ये देख लो 7 हर जगह आ रहा है। ठीक है, तो 7 कॉमन हो सकता है ना। देख लो यहाँ पे भी 7 प्लस के, यहाँ पे भी 7 प्लस के, यहाँ पे भी 7, यहाँ पर भी 7, वहाँ पर भी 7 कॉमन हो गया। और 7 काट देगा 14 को। तो देखो 1 2 3 4 5, ये घट गया 2। नहीं, प्लस के यहां से एक ही 7 लिए जाते हैं। हर जगह से एक ले रहे हो तो हर जगह से एक ही लिए जाएंगे। यहां से 2 ले लोगे, यहां से 2 ले लोगे, यहां से 2 ले लोगे, यहां से 1 लोगे, चक्कर बढ़ जाएगा। समझे? 6 सब में आ रहा है क्या? ठीक है, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। पहले तो मैं एक नॉर्मल तरीका बताता हूँ हमारे सीधे साधे और भोले वाले बच्चों के लिए। और नॉर्मल तरीका ये है बच्चों कि तुम तो क्या करना, इन सबको मल्टीप्लाई करके बना देना 360 360। ठीक है, फिर इनको मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई, उनको मल्टीप्लाई, सबको ऐड कर देना बैठ कर। ये तो कर लोगे ना? ठीक है, अब थोड़ा हाई लेवल पे जाता हूं, तो जो पहुंच सके मेरे वहां तक तो पहुंच जाना, जो नहीं पहुंच सके वो आंसर तक तो पहुंच ही चुके हैं वैसे भी, है ना। आओ, अब कौन सा नंबर सब में आ रहा है? 6 सब में आ रहा है क्या? ठीक है, 6 सब में आ रहा है जितना भी है। 1 2 3 4 5, 12 से गया 2। सब में आना चाहिए 5। सेकंड वाले में नहीं यार, चक्कर बढ़ जाएगा। हाँ। चलो और काट सकता हूं मैं। ये 2 2 4 हो रहा है ना, तो 4 सब में आ तो रहा है। सुनो सुनो सुनो, 4 आ रहा है, 4 देखना भी, देखना इधर 4 सब में आ रहा है। यहाँ 8 आ रहा है, तो यहाँ तो 2 बच गया। 4 काटने है ना, तो 2 बच गया ना यहाँ पर। ठीक है, समझ रहे हो? 2 2 4, तो 4 को सबसे डिवाइड करेंगे, 4 2 8। ठीक है, तो यहाँ 2 बचेगा। 4 2 8, 4 से 4 ही काट दो, 4 से 4 ही काट दो, 4 1 4, 4 1 4। शानदार। चलो अब 5 भी सब में, बस खत्म। अब मुझे सिर्फ बताओ 15 13 11 मिलके क्या आ रहा है? 21। 15 13 11 मिलके, हाँ 15 13 11, इसका 3003 आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, अपने क्या आ रहा? 24 नीचे तो आ गया 2145। ठीक है, अब ऊपर देखते हैं। ये आया 7 2 14 और 14 5 70, 70 प्लस 7 5 35, 7 6 42, 42 और 42 84 प्लस 35 और 2 70 प्लस 5 3 15। आओ देखते हैं। 70 और 70 140 प्लस 84 प्लस 40 प्लस 15, 279 अपॉन 2145। इन दोनों को डिवाइड करके देखते हैं। 2145 डिवाइड करने पे आ रहा है 0.1306।
ये ऐसे ही लिख रहा हूँ बस चेक करने के लिए बुक वाले और अपन सही है नहीं है। 2947 पॉइंट सर इनका तो अलग ही आ रहा है। इनका अलग आ रहा है। ओ तेरी ये तो 0.981356 ये तो आर पार की खेल गए। आर पार यार मतलब हम बोले बनना पड़ेगा, बोले ही बनना पड़ेगा। बोला ही करना पड़ेगा। पॉइंट 123 आ रहा है। सब यही बोल रहे हैं। हाँ भाई सबकी बात है। कल जाएंगे ना कोड करवाने। हाँ कल चलो मेरी बात सुनो, होगा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते, चेक करना पड़ेगा इसके कौन से आंसर सही है। तो फर्जी है बिल्कुल एक नंबर का। 91 वाला क्वेश्चन सिर्फ खत्म करवा रहा हूँ क्योंकि 91 का ए पार्ट है, बी और सी भी कर लो, 91 खत्म हो जाएगा फिर छोड़ दूंगा। 91 के बी पार्ट में लिखा है इफ ऑन एन एवरेज आउट ऑफ 10 शिप्स इज ड्रॉन, अगर 10 शिप डूब जाए, ठीक है 10 शिप नहीं डूबे, 10 में से एक डूबे लिखा हुआ है। इफ ऑन एन एवरेज 1 आउट ऑफ 10, तो 10 को मत डुबा देना, 10 शिप जाती है ना तो एक डूब जाती है, ठीक है। तो डूबने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/10, ठीक है, और पहुंचने की 9/10। अब ये पूछ रहा है 4 शिप को भेजा, सॉरी 4 को पहुंचाना है 5 में से, 5 में से 4 को पहुंचाना है। डूबने की 1/10 है और पहुंचने की 9/10 है। 9/10 4 के साथ, 1 के साथ, 1 को डुबाना है। अ प्रोफेसर क्लेम डेड, लास्ट क्वेश्चन सी वाला पार्ट खत्म। अ प्रोफेसर क्लेम्स दैट ही कुड ऑफन टेल व्हाइल हिज स्टूडेंट वर स्टिल इन देयर फर्स्ट ईयर whether they will obtain first, second, third division or fail in their final year examination. To substantiate his claim, he forecast the facts of 8 student. बच्चों ये बंदा पहले ही बता देता है, एक प्रोफेसर है वो पहले ही बता देता है, बच्चे जब पढ़ रहा होता है ना तभी बोल देता है कि किसे फर्स्ट डिवीजन आएगा, किसे सेकंड आएगा, किसे थर्ड आएगा, कौन फेल होगा, ये पहले ही बोल देता है, ठीक है। बहुत ही अंदर यहाँ भी है तो बहुत खतरनाक प्रोफेसर है तो। टू सब्सटेंशिएट हिज क्लेम ही फोरकास्ट द फैक्ट ऑफ 8 स्टूडेंट। 8 बच्चों की भविष्यवाणी कर दी उसने, 8 की, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज बीइंग करेक्ट इन 5 केस। 5 में सही है इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, ठीक है। 8 केस के 8 भविष्यवाणी कर दी, 5 में वो सही है इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। 1 मिनट रुको बच्चों यार, बच्चों मेरी बात सुनो, ये क्वेश्चन क्या गलत दे रखा है। अब मैं तुम्हें बताता हूं,
कि सही कैसे है क्वेश्चन, सही कैसे करेंगे इसको। एक प्रोफेसर जो है, ये क्वेश्चन गलत दे रखा है, एक प्रोफेसर जो है वो भविष्यवाणी करके बता देता है बच्चों के बारे में, ठीक है। तो जब वो भविष्यवाणी करके बताता है तो 4 भविष्यवाणी में से उसकी एक सही रहती है, ये क्वेश्चन है। सुना? तो ये क्वेश्चन गलत है। अब मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनना। एक प्रोफेसर है जो भविष्यवाणी करता है। इसने देखो क्वेश्चन क्या बनाया है, फिर मैं बता रहा हूँ मैं क्वेश्चन है क्या। इसने बनाया है कि एक प्रोफेसर बच्चों को बताता है पहले साल में ही कि उसे फर्स्ट डिवीजन आएगी, सेकंड आएगी, थर्ड आएगी या फेल होगा। उसने 8 के बारे में भविष्यवाणी की, बताओ 5 केस में वो सही हो, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। और उनको थोड़ी पता है 8 के बारे में भविष्यवाणी क्या की है उसने, और इन्होंने तो 4 केस बना दिए, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन। देखो ये क्वेश्चन ही गलत है। इसने लिखा है प्रोफेसर बच्चों की भविष्यवाणी करके बता देता है फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, फोर्थ। ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन ये है कि एक प्रोफेसर बच्चों की भविष्यवाणी करके बताता है, तो जब वो 4 बच्चों की बताता है ना, उसमें से एक का ही सही रहता है उसका, तो उसके सही होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/4। ये है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है। और ना होने की प्रोबेबिलिटी हो गई 3/4। क्योंकि ये क्वेश्चन किससे पूछना आंसर, जो धुरंधर भी हो ना प्रोबेबिलिटी में, वो भी जवाब नहीं दे पाएगा इसका, क्योंकि क्वेश्चन ही गलत है, कहाँ से जवाब देगा बेचारा, ठीक है। सही क्वेश्चन है ये। एक प्रोफेसर जब 4 बच्चों की भविष्यवाणी करता है तो एक में ही सही रहता है, तो सही होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 हो गई, ना होने की। अब वो 8 बच्चों की कर रहा है, 8 की कर रहा है ना, 5 में सही निकले, सही होने की प्रोबेबिलिटी 5 बार, और गलत होने की ज्यादा केस में गलत रहता है वो, या 3 बार है। ऐसे बनेगा। देख लो आंसर पीछे इसका क्या है, यही है। जब पहले साल मैंने पढ़ाना शुरू किया तो इसका आंसर ही नहीं आया मुझे, तो मैंने आंसर देखा तो देख के भी नहीं आया मुझे, ठीक है। क्वेश्चन तो समझ में ही नहीं आया कि भाई इसका आंसर क्या लिखूं, आंसर देख के भी समझ में नहीं आया कि भाई आंसर ये क्यों है। अब मैंने सब जगह सर्च किया, ठीक है। सर्च भी उस पहले साल में नहीं किया, बहुत पुराने ज़माने में जीते थे ना हम लोग, तो ऐसा कोई गूगल लेंस वेंस थोड़ी होता था, ठीक है। गूगल लेंस वगैरह तो कुछ होता नहीं था। क्रोम के नाम पे क्रोम भी नहीं, ओपेरा मिनी चलाया करते थे हम तो। क्रोम तो था ही नहीं उस टाइम पे, ओपेरा, यूसी ये चलाया करते थे। तो हुआ ये कि क्वेश्चन को समझ में तो आया नहीं, और उस टाइम में इतना समझ में नहीं आता था कि भाई कोई भी चीज़ पता ना हो तो अपन गूगल सर्च करो, इतने कोई वो नहीं थे एडवांस। तो ऐसे ही बता दिया बच्चों को कि भाई ये रट लो, ये ऐसे देख लो, इसका कुछ प्रॉब्लम है या कुछ ऐसा है, मेरे को समझ में तो आ नहीं रहा है क्वेश्चन, अब मैं क्या करूँ। तो बच्चों को बोलता देख लो ऐसे। फिर दूसरे साल पढ़ाया, फिर कुछ समझ में नहीं आया। फिर ये क्वेश्चन पे जब आता, फिर क्वेश्चन नहीं होता मुझसे, आंसर देखता, आंसर भी समझ में नहीं आता। लगा रहता हूँ मैं पूरी कैलकुलेशन, मैंने कहा भाई क्या गणित लगाई है इसने, ऐसा कैसे हो रहा है, मैं पूरा समझने की कोशिश करता। यार क्या समझाओ बच्चों को। एक प्रोफेसर 4 डिवीजन बता देता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फेल, और 5 केस 8 बताया, 5 में सही है। सही मतलब क्या है, ठीक है, कैसे सही है, कौन सा वाला सही है, समझ में नहीं आया। उसके बाद जब थोड़ा एडवांस हुए तो 30 साल में सर्च किया, सर्च करने से कहीं मुझे ऐसा क्वेश्चन दिखा, ठीक है, दिखा तो उसका क्वेश्चन ही अलग था, आंसर सेम। तो उसका क्वेश्चन भी समझ में आ रहा था, उसका आंसर भी समझ में आ रहा था, आंसर यही था उसका। तब पता पड़ा भाई ने तो क्वेश्चन ही उल्टा सीधा लिख रखा है। तो गलती से भी ये क्वेश्चन मत पढ़ ले, इसका आंसर जवाब दे भी नहीं पाओगे। तो ये क्वेश्चन ये है कि एक प्रोफेसर 4 बच्चों के बारे में बताता है ना, तो एक में ही सही होता है। हाँ, यही छापेंगे, अगर यही छाप दे तब भी आंसर तो ऐसे ही रहेगा। क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ ना वही रहेगा। एक प्रोफेसर 4, मैंने कहा ना रटने के अंदर प्रोबेबिलिटी को तुम बार बार जब पढ़ो ना, तब रटने में ये चीज़ ध्यान रखना। जैसे गेट वाला रट लिया तो तुम्हें क्वेश्चन ही रटाई में जब आ गए, तुम्हें पता ही है प्राइस 5 बच्चों में बांटने हैं, 2 प्राइस है, कंपार्टमेंट में सीट कितनी है और लोग कितने, जब तुम्हें यही रटाई में आ गया तो कोई ये बड़ी बात है तुम्हारे लिए। रटने का तरीका पता ही है तुम्हें क्या होता है। बस घर में जाके दिमाग में एक बार सोचो और दूसरे दिन फिर सोचो और तीसरे दिन फिर सोच लो। सोचना ही तो है वेट करके, ठीक है। तो जब पूरा क्वेश्चन रट सकते हो, फिगर के साथ रट सकते हो, तो ये तो रट ही सकते हो, ठीक है। आज अपन ने कहा था कि ये 91 तक किए, कल इस चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस।